वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। अभी लंबी वॉक करके आया मैं, करीब 14 किलोमीटर की टोटल। फिर भी उतना बर्नआउट महसूस नहीं कर रहा, पर मुंह धो के और फ्रेश होके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मज़ा आ गया। पूरा चीला डैम तक वॉक करके आया मैं, घाट घाट पे चल के। पूरा राम झूला के पास से घाट शुरू हो जाते हैं, पूरा चीला डैम तक वॉक करके आया पैदल। मज़ा आ गया। मेरे को कोई नया चैनल मिल जाता है ना, जब कोई नया चैनल जो मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है वो उसके सारे वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, या फिर कभी कभी अपना ही देखते हुए चला जाता हूँ आखिर तक, क्योंकि मेरे को अपना चैनल भी बेस्ट लगता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई और बंदा बोल रहा है और मेरे वर्ड्स बोल रहा है, जबकि मैं ही होता हूँ वो। और मैं बोलता हूँ यार ये क्या उदाहरण दे रहा है बंदा, क्योंकि मैं तो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ना। जब मैं लॉजिकल मलिक के उसमें आ जाता हूँ, मैं नहीं रहता। मतलब मैं ही होता हूँ, पर मेरे जो एक्सपीरियंस आते हैं वो सब आते हैं सबकॉन्शियस से, पास्ट से आते हैं। वो मुझे हमेशा तो याद नहीं रहते, लेकिन जब मैं ये बना रहा होता हूँ तब मेरे को बहुत सारे ऐसे। चलो स्टार्ट करते हैं। राज पटेल बोल रहे हैं, भाई ये सब तो ठीक है, फॉरेन कंट्री में डॉग भी सुखी है। ओनर कितना ही रिच हो, फिर भी डॉग ने रोड पर पॉटी कर दी तो वो भी उठा लेते हैं ताकि गंदगी ना फैलाएं। जरा सोचो, काश किस लेवल का माइंडसेट होगा उन लोगों का। और या इंडिया में कीड़े मकोड़े या ये थोड़ा ठीक से लिखा करो। मैं समझ गया वैसे तुम्हारा वो कि किस लेवल का होगा। मेरे को उन लोगों ने होस्ट किया है। मतलब मैंने जब पहली बार एक्सपीरियंस किया, वो ना एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन ले रखी थी उसने, और अपने डॉग को घुमाने गया, और वो पहले पॉलीथीन लेके, उसको पता होता है मतलब कि ये रूटीन है, और डॉग को भी पता होता है कहाँ पे करना है। और वो तो वो वहाँ पे जैसे किया, उसने एक पॉकेट से एक ब्लैक कलर की वो निकाली, उसने हाथ में पहनी और उस हाथ से ऐसे करके उठा लिया उसकी बॉडी को, और फिर उसे यूं करके रोल कर दिया। अब वो पैक हो गई उसके अंदर। अब फिर वो हाथ में लेके घूम रहा है कि डस्टबिन वहाँ पे आगे मिलेगा, डस्टबिन में वो हाथ में लेके घूम रहा है टट्टी। तो ऐसा मतलब पहली बार जब एक्सपीरियंस होता है वो होता है, तो पता चलता है कि ये लोग फॉलो करते हैं वो रूल। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये है उज्बेकिस्तान में, ताशकेंत नाम की जगह है, जो उनकी कैपिटल भी है। ताशकेंत फाइल से एक पिक्चर भी आई थी। तो उस ताशकेंत में एक रशियन व्यक्ति ने हमको होस्ट किया था। उनका नाम था कोस्तिक कोस्तिक ऐसे करके कुछ नाम था उनका। तो उनने होस्ट किया था, और हम ऐसे वॉक करने गए थे नीचे। तब मैंने ये इंसिडेंट जो तुम बता रहे हो ये ऐसा है। तो वो अमीर गरीब ये तो दूर की बात है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अमीर गरीब तो चलो बाद की बात है। जेनजी बोल रहे हैं, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट गे एंड लेस्बियंस, इज इट नेचुरल और डिजीज, प्लीज आई वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक। अरे भाई ये कोई सोचने वाली, ये तो फैक्ट की बात है। मेरे सोचने, मैं किसी के बारे में वैसे कैसे सोच सकता हूँ? जैसे ऊपर से पानी नीचे बहता है ग्रेविटी के कारण, या पत्ते हरे होते हैं, ये तो फैक्ट की बात है। जो फैक्ट है वो, उसके बारे में सोचना क्या होता है? मैं सोचता क्या हूँ इनके बारे में, मैं क्या बताऊँ? वो तो नेचुरल उसकी वो है, जो सेक्सुअल प्रेफरेंस होती है उसकी, किसी की वो कुछ भी हो सकती है, और वो किसी की भी कोई भी निकल सकती है। इसमें सोचना मतलब क्या है? वो क्रोमोसोम्स और वो सब का वो होता है कि एक्स एक्स मिल गया, या कुछ कुछ क्रोमोसोम मिले, या ऐसे मिले तो शरीर की बनावट कुछ और अंदर से फीलिंग्स कुछ और। तो ये तो पूरा वो है, बायोलॉजिकल है सब कुछ। मैं इसमें ज़्यादा अध्ययन किया नहीं है, बस मैं ये समझता हूँ कि भाई हर किसी की कुछ भी प्रेफरेंस हो सकती है। सिर्फ गे और लेस्बियन ही क्यों बोलो, एज अ ह्यूमन भी हम लोगों की जो जो वो है, तुमको क्या लगता है वो सब उनको उनका ड्यू दिया जाता है? तुम एक मैन हो, मान लो, मैन नहीं पूछा है ना ये सवाल, पता नहीं, तुम मैन हो या लड़की हो जो भी हो, क्या तुमको वो रहते हुए तुमको सारे अधिकार मिलते हैं? तुमको भी नहीं मिलते हैं। तुम गौर से सोचो, एज अ स्टूडेंट जो तुमको सब कुछ मिलना चाहिए, क्या तुमको वो मिलता है? वो भी नहीं मिलता है। तो एज अ गे लेस्बियन की ही बात क्यों तुम कर रहे हो? ऐसा तुम बहुत सारी हर चीज़ में देखोगे तो वो तुम्हें देखने को मिलेगा। लेबर को जो जो अधिकार होते हैं, क्या यहाँ पे वो सारे फॉलो होते हैं? लेबर को भी नहीं मिलते हैं। सब कुत्ते की लाइफ ही जी रहे हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खुशी में जी रहा है या वो है। बस वो है कि वो बीइंग अ गे लेस्बियन, यहाँ पे उनको एक और चीज़ का वो फेस करना पड़ता है। तो झेल तो सभी रहे हैं, कुछ ना कुछ तो झेल ही रहे हैं। तुम गौर से देखोगे तो हर सेक्शन में कोई ना कोई कुछ झेल रहा है। किसान भी झेल रहा है, स्टूडेंट भी झेल रहा है, डॉक्टर भी धरने पे आ जाते हैं, यहाँ पे सब हो जाता है। बस ये है कि जब अपने गले तक नहीं आ जाती ना, तब तक कोई नहीं आता धरने पे। जब तक कोई
मतलब जब किसान कर रहा होता है तब डॉक्टर को कुछ नहीं पड़ी, जब डॉक्टर को धरने पे देना होता है तब वो डॉक्टर आता है, किसान को नहीं पड़ी। सब अपना अपना करते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट भी आते हैं अपने लिए आते, सब अपने अपना करते हैं जब अपने गले तक आ जाती है बात। एक और यहाँ पे वो रुके हुए हैं हॉस्टल में, तो वो आ गए हैं शायद। आ जाइए आप। ओके ओके ओके। एक दिन में 4 वीज फॉर RTX गेमिंग बोल रहे हैं, एक दिन में 4-5 वीडियो दो, आप भी जो पाए हो वो आगे बांट दो, मर जाओगे उससे पहले ज्ञान छोड़ के जाओ, हम वो ज्ञान ले लेंगे और आगे किसी और को दे देंगे। आप लाइट जला सकते हो उधर से। ओके। आप कहाँ से हो? दिल्ली। ओके। आप? आपका कहीं आगे जाने का प्लान है फिर? नहीं, अभी 1-2 दिन यहीं पे स्टे। अच्छा यहीं पे ही है? नहीं मतलब यहाँ पे नहीं है लेकिन आसपास है। ओके समझ गया। आप बात कर रहे थे ना अपने फ्रेंड्स वगैरह से, तब मेरे को लगा आपका और आगे जाने का प्लान है कहीं। राफ्टिंग करने आए होगे आप लोग? हाँ, जो भी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और ओके। उसके बाद फिर देहरादून। अच्छा देहरादून भी? हाँ। ओके। आप कहाँ से भैया? मैं भी दिल्ली से हूँ, पर मैं दिल्ली नहीं जाता अब। अच्छा, अभी तो बहुत बुरे हाल है वहाँ का। हाँ मतलब मेरे को तो हमेशा ही बुरा लगता है, बस ये न्यूज़ में अभी आता है। हाँ। गौर से देखोगे तो बुरा तो हमेशा ही है न्यूज़ में, बस अभी सर्दियों के दिन में, क्योंकि वो अब तो कुछ ज्यादा लिमिट क्रॉस हो गई। कितना मैं किसी ने लिखा था 1000 क्रॉस हो गई। 1500 दिखा रहा था मैं। 1500? 1539। अच्छा दिल्ली छोड़ने का टाइम आ गया है। पता नहीं, मैंने तो भाई पहले ही छोड़ दिया था, मेरे को तो बहुत पहले से ही वो सब हो रहा था। आंखों में एलर्जी एंड ऑल। हाँ मतलब अभी दिवाली भी थी ना। मतलब वो सब होने के ज़रूरत से पहले भी एक वो होती है ना, मतलब फील हो रहा होता है, सांस घुटन सी होती है, फ्रेशनेस नहीं है। और जो यहाँ पे फ्रेशनेस है जो आप महसूस कर रहे होगे, वो देखना वहाँ पे फ्रेशनेस नहीं होगी। इवन हम यहाँ पे रूम के अंदर हैं, खिड़की सारी लॉक है, फिर भी एक फ्रेशनेस है ना। मैं तो 2 साल मनाली में रहा हूँ, 3 साल लुड़की रहा हूँ। अच्छा हाँ, अभी मनाली में कहाँ पे रहते आप? ओल्ड में, न्यू में? नगर? हडिम्बा टेम्पल है ना, हाँ उसके ऊपर है DPS। अच्छा DPS से पढ़े हो आप क्या? हाँ जी, हाँ। DPS मनाली वहाँ रहा 2 साल। और फिर रुड़की में रहते? रुड़की में भी काफ़ी साफ हवा है ना? हाँ, हमारा तो पूरा ग्रीन था, पूरा आसपास फसलें थी। कौन से कैंपस में थे वहाँ पे? 7th एडवेंटिस्ट स्कूल की। अच्छा, अगर आपको लाइट जलानी हो तो आप जला सकते हो, है ना? नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके, मैं बस एक वीडियो ख़त्म करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके। सतक्रैप 7697 बोल रहे हैं, माई पेरेंट्स। अच्छा ये बेकार के कमेंट करता है, इसका समझ ही नहीं आता ये क्या लिख रहा है। SVSA मुराई आर्मी 5800 बोल रहे हैं, जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है वो ऑलवेज सुंदर लगता है। हाँ वही बात है, जिसकी कमज़ोर पर्सनैलिटी होगी, जो कॉन्फिडेंस नहीं होएगा, जो कन्फ्यूज्ड रहता होएगा, वो कितने भी अच्छे वो पहन ले, जैसे ही उसके सामने कोई धुरंधर आएगा वो उसकी फाड़ देगा, फिर वो करता रहे लुक वुक। ये करते हैं ना जेन जी, यही तो करते हैं, स्पाइक कर लेंगे, कलर कर लेंगे बालों को, कॉलर खड़ा कर लेंगे। अब वो कैसे सुंदर लगेगा? उसके अंदर उसको ना 2 धेले की अकल होती, कोई बात कर लो तो वो ऐसी बात करेगा, वो कुछ नहीं आता जाता, कुछ नहीं है, मतलब सीखने की जिज्ञासा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वो यही होएगा एक टाइम के बाद। मतलब तुम एक अपने छोटे से ग्रुप में कितना भी स्मार्ट बन लोगे या कुछ बन लोगे, लेकिन फिर एक टाइम आएगा कि अब पैसा तो हमेशा स्किल से कमाया जाएगा, दिमाग से कमाया जाता है, तो तुम लुक से तो बस इम्प्रेस कर लोगे किसी को, है ना, तो उतना ही हो पाता है। अब जब वो स्टेज उनका पार होता है, यानी कि 20s के आसपास आते हैं या फिर 22 के आसपास जब आते हैं, तब उन्हें पता चलता है ये लुक से तो कर लिया अब कुछ गेन तो करा नहीं, अब उससे कितना इम्प्रेस करोगे। और मैच्योर्ड लोग इम्प्रेस होते भी नहीं है उस चीज़ से, वो तो उस टाइम के होता है कि भाई किसी हीरो को फॉलो कर लिया, जैसे राधे उसकी पिक्चर आई तेरे नाम तो बीच का मांग निकाल लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो तुम तब तो फॉलो कर लोगे, कुछ लोग इम्प्रेस भी हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों से तुमको काम है, जिन लोगों के तुम अब जूते चाटने पड़ेंगे, वो लोग उस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होते, फिर वो उनकी आंख झुक जाती है, फिर उनको औकात पता चल जाती है। तो यही होता है हमेशा, इसीलिए ज्ञान के पीछे भागोगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो तुम्हें पैसा उन्हीं से कमाना है, उन्हीं के। फिर जिन लोगों के तुमने सामने जी हुजूर करोगे, यस सर करोगे, ये सब करोगे, उन लोगों जैसा ही क्यों ना बन जाओ, और उन लोगों जैसा बनने के लिए तुमको फिर वो करना पड़ेगा। इसीलिए होता है कि तुम देखोगे ये जो एकदम इतना
पैसे खर्च कर रहे होते हैं या फिर स्टाइल मार रहे होते हैं, ये जैसे इनका ऑफिस लगता है कुछ होता है, ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं और फिर वो जी हुजूरी करने में लग जाते हैं। और वही करना पड़ेगा उन्हें अल्टीमेटली, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है ना, तो पैसा करने के लिए वही करना पड़ेगा, सिंपल लिविंग में आना ही पड़ेगा। और फिर जो समझदार है, जो वो है, उसी के पीछे जी हुजूरी करनी पड़ती है। हमेशा यही होता है, मतलब सबके साथ ही ऑलमोस्ट यही होता है। एक टाइम पे हम बहुत हीरोगिरी कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, फिर बाद में पता चलता है कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता, वो सारा धरा का धरा रह जाता है। शिवा इंडियन 2709 बोल रहे हैं, मैं आपको अभी 20 दिन से सुन रहा हूँ, अच्छा हुआ अब मुझे क्लैरिटी आया, नहीं अच्छा हुआ आप मुझे मिले, क्लैरिटी आया मुझे। ओके, मैं 3 महीने से घर पर बैठा हूँ और बहुत सुनने को मिल रहा है घर वालों से, रिश्तेदारों से, पर अब नहीं बोलते, उनकी बोलती बंद कर दिया मैंने। इससे पहले बैल जैसे सालों साल मजदूरी कर रहा था, तब इनको ठीक लगता था, अभी 3 महीने क्या बैठ गया, ये लोग मुझे पागल समझने लगे। सब मतलब अपना अपना ही देखते हैं, ठीक है। वो भी क्योंकि भारत में पैदा ही वो इसी एक्सपेक्टेशन से करते हैं ना कि भाई जब बेटा होएगा या कमाएगा तो फिर वो हमारे को घर में कंट्रीब्यूशन देगा या फिर हमारी देखभाल करेगा। वो मतलब उनका वही यही होता है, पूरा टारगेट ही यही होता है। तो अगर तुम वो नहीं करोगे या वो करोगे तो फिर वो बुरा मानते हैं। यही तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले तो अपने आप को आज़ाद बनाओ, उसके बाद तुम्हें अगर कंट्रीब्यूशन करना है घर में और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तब तो तुम हेल्प कर सकते हो उनकी। वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि तब भी करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपने लिए कमाना चाहिए। अगर तुम इनकी हेल्प करोगे तो पता है क्या करेंगे ये लोग, मैं बताता हूँ क्या होता है। ये लोग ना, ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं होते या फिर तुम हेल्प कर दोगे इनके पास सब होता है। ये क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं शादी के लिए, बहुत सारे, मतलब सब में यही होता है। और तुम्हें ऐसे दिखाएंगे भाई पैसे है ही नहीं, घर में पैसे है ही नहीं हैं, बोलेंगे पैसे वो करो। और क्या कर रहे होते हैं, 3 शादियां कर रहे होते हैं घर में, 3 शादियों में लगा दिए पैसे, 4 शादियों में पैसे लगा दिए, ये फंक्शन में पैसे लगा दिए, त्योहार मना लिया है, उल्टा सीधा धर्म में पैसे खर्च करेंगे, ये सब में पैसे खर्च करेंगे और बोलेंगे हमें मतलब ज़रूरत है पैसों की, हमें वो करो। समझ रहे हो क्या होता है? ये सब बेकार चीज़ों में पैसा खर्च। ये बैग लगा देना, उससे बार बार खुलेगा नहीं। मैं वैसे कुंडी लगाता था, आज वो ना मेरे को मना करके गए, वो बोले नहीं इसकी कुंडी मत लगाना। हाँ, अब तो कोई नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो मैं क्या बोला था, ठीक लगता था, अभी 3 महीने घर बैठ गया। हाँ, तो वो ये तुमसे एक्सपेक्ट यही करते हैं। और क्या करेंगे, शादी में मतलब 70 लाख रुपए खर्च कर देंगे। अब 1-1 करोड़ रुपए की लोग शादियां कर रहे हैं बैंक्वेट में जो होती है ना। मैंने देखा भाई, मैं जान के हैरान रह गया। तुमने मतलब अपने बेटे को कितना कुत्ता बनाओगे, कितना भगाओगे और वो करोगे कि भाई तुम 1 करोड़ रुपए ऐसे ही बहा दे रहे हो, सिर्फ इसके लिए कि बाद में तुम 10 सालों तक ये गाओ कि देखो हमने यहाँ पे हॉल बुक किया था, देखो हमारी शादी, देखो ये फ़ोटो देखो, हैं। ये सब मतलब समाज में छला बढ़ावा दिखाने के लिए 1 करोड़ रुपए शादी में खर्च कर दिए, वाह। और ऐसे ही इतना ही नहीं, मतलब आने वाले टाइम में और खर्चा होता है, जब रिलेटिव एक दूसरे के घर आते जाते वहाँ पे और दोबारा से खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि शादी बस एक इवेंट है और उसमें ही खर्चा होता है, वो आने वाले टाइम में और खर्चा होता है। देखना कभी तुम, हमने तो बहुत देखा है। मतलब हमारे घर में तो बोलते थे कि अभी तक आज तक जो है ना ईदी भिजवाते हैं, मतलब जो जीजा जी के घर पे ईदी भिजवाएंगे भाई। भाई ये क्या लॉजिक है? अरे यार, मतलब उनकी सोच ही इतनी है ना, क्या करेंगे, सोच ही उतनी है। पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, मतलब बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, नौकरानी बना देंगे और फिर ऐसे घर में वो डाल देंगे और फिर झेलते रहो। और फिर उनको ससुराल वालों को खुश करने के लिए ईदी भिजवाएंगे, हैं, पूरा जी हुजूरी करेंगे, बिछ जाएंगे उनके सामने। तो मतलब इससे बढ़िया भाई तुम पढ़ा लिखा देते बेटी को, हैं, कुछ बना देते कि बढ़िया घर में चले जाए। शिवांगी 5657 बोल रही है, मुझे भी लाइफ में आज़ादी चाहिए। हाँ मतलब, पर आज़ादी तो चाहिए, लेकिन उसके लिए ना कुछ लोगों को बुरा भी लगवाना पड़ता है। सबकी नज़र में अच्छा बने हुए तो कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की नज़र में, मतलब अपनी आज़ादी के लिए तुम्हें क्रांति करनी पड़ेगी थोड़ा सा। लोगों को बुरा भी लगेगा तुम्हारे स्टेप लेने से, तो वो सब तुमको झेलना पड़ेगा। आज़ादी कोई सस्ती चीज़ नहीं है, मतलब ख़ास तौर से यहाँ पे जो बाहर मैंने देखा ना, बाहर जब मैं घूम के आया, बहुत सारे देशों में ऐसा था कि ऑलरेडी मतलब उनका कल्चर ही आज़ादी का है, उनके में बाउंडेशन है ही नहीं। हमारे यहाँ पे बाउंडेशन सारी है, आज़ादी तो बहुत दूर तक है। और उसके लिए मतलब इतनी छोटी वो इतनी नॉर्मल जो चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए क्रांति करनी पड़ती है किसी को। सोचो,
तो यहाँ पे ऐसा ही है। तो वो अगर तुम फिर कीड़े मकोड़ों को ये बोल के सपोर्ट करोगे कि भाई नहीं नहीं ऐसे ऐसे ये वो, फिर जस्टिफाई करोगे उसको, तो फिर तुम भी कीड़े मकोड़े बन जाओगे उनके साथ। ये प्रकृति का नियम है कि तुम्हें विद्रोह करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कीड़े मकोड़ों के झुंड से निकलना है तो तुम्हें जो लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे, जो तुम्हें बुरा बोलेंगे, जो तुम्हें सब कुछ बोलेंगे, मेरे को सब कुछ बोला गया है, फिर उन सबको तुम्हें लात मार के अलग जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे को ऋषिकेश में या फिर मेरे को ट्रैवल करते हुए ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो अपने लिए स्टैंड लिया, जिन्होंने जो बोल सकते थे, कुछ भीड़ के खिलाफ बोल सकते थे। यहाँ पे सोलो ट्रैवल करने आते हैं बहुत सारे लोग, बोलते हैं, बताते हैं कि भाई हमारे घर वाले तो एग्री नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से हम निकले। मतलब एक सोलो ट्रिप के लिए भी इतना मुश्किल से निकलना पड़ता है, बताओ यार। भारत में मैं जब गया ना, मैं सबसे पहले मेरी कंट्री थी शायद जो पासपोर्ट वाली कंट्री थी वो थाईलैंड थी। वैसे तो नेपाल भी थी पर पासपोर्ट नहीं लगा था। तो थाईलैंड में जब गया, वहाँ पे 17 साल के लोग ऐसे ऐसे थे, वो ट्रैवल कर रहे थे और बहुत नॉर्मल था उनके लिए। ऐसे नहीं था कि भाई हम जैसे, मैं तो बहुत हवा मान रहा था और डर लग रहा था मुझे। क्यों नहीं डर लगेगा भाई, कभी किसी ने बताया ही नहीं कि दूसरे देश में जा सकते हैं। वो तो मैं अपने समाज से, अपने मोहल्ले से निकल के इतना चला भी गया अपनी थिंकिंग से। वरना हमें तो कभी ये ना तो सोच में कभी आया कि कभी कोई जाएगा, ना अभी तक नहीं गए वो तो कीड़े मकोड़े। मैं तो होके आ गया 6 साल पहले, है ना। तो मैंने वहाँ पे जब देखा तो वहाँ पे इतना नॉर्मल था। कोई जर्मनी से, कोई जापान से, और इवन बनारस में भी एक बार मेरे को मिला था, कोई 17 साल का था, वो जापान का था और वो अकेला घूम रहा था। अरे ठीक है, इतना यहाँ पे डरपोक बना के रखते हैं, ये जानबूझ के डरपोक बना के रखते हैं। कहीं तुम आज़ाद हो गए तो फिर तुम इनके चंगुल से निकल जाओगे, फिर तुम ना इन्हें कमा के खिलाओगे, या जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम एक छोटे से उसमें रहो, समाज के दायरे में रहो, बना के रखो सबसे, और फिर इनको पैसे भी दो। समझ रहे हो क्या होता है? ये सारी चीज़ें फॉलो करवाने चाहते हैं, इसलिए ये पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हें बाहर की हवा ना लग जाए, मतलब तुम्हें आज़ादी की हवा ना लग जाए, ताकि तुम उसी दायरे में रहो, उतना ही सोचो और गुलामी करके सिर्फ पैसे कमाते रहो और इनको पैसे देते रहो। इवन सरकार और अमीर लोग ये जो पॉलिसी बनाते हैं, और ये सब तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे घर वाले भी यही सोचते हैं ताकि तुम ऐसे ही दायरे में रहो। तुम बोल के देखना कभी कि भाई मैं विदेश, तो बोलेंगे ये तो बेकार का खर्चा है। क्यों बेकार का खर्चा कर रहा है, विदेश क्या जाना है, यहाँ पे भी तो विदेश जैसी जगह है। बताओ ये कितना घटिया तर्क है कि यहाँ पे भी ऐसी जगह है। अरे भाई, जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, अलग लोग होते हैं, सब अलग चीज़ है। ये बोलना कि भाई मालदीव में जो जगह है वो ऐसी गोवा में भी जगह है, ये तो एकदम कुतर्क हो जाएगा। भाई मालदीव में जाने में तुम्हें अलग चीज़ महसूस होएगी। इसी तरह से थाईलैंड जैसी गोवा होगा तो थाईलैंड में जाने में तुम्हें अलग महसूस होगा। जगह से थोड़ी होता है, लोग भी होते हैं। फ्लाइट लेके जब तुम अपने पैसों से जाते हो तो अलग कॉन्फिडेंस आता है। तुम अपने चेक इन करते हो, सब करते हो, सारी फॉर्मेलिटी जब अपने आप करते हो, विजन भी बढ़ता है। और जैसा गोवा में मिलेगा, जैसा थाईलैंड में मिलेगा, क्या पक्का है कि गोवा में वैसा ही मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं जाके देखा वहाँ पे ताइवान और पता नहीं कहाँ से पूरे विदेशी लोग, सब कंट्री से देखे मैंने तो उस हॉस्टल में। मेरे को याद भी है उस हॉस्टल का नाम, देखना मेरी सीरीज उसमें। तो ऐसा नहीं होता है जैसा ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें पहाड़ चाहिए तो स्विट्जरलैंड क्यों जाना, मनाली भी है। तुम्हें पहाड़ समुंदर चाहिए, यहाँ पे भी है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। तुम अलग जगह जाते हो, तुम्हारा अलग तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और अलग लोग मिलते हैं, अलग माहौल होता है और उसका वैल्यू भी अलग होता है। तो ये लोग बोलेंगे कि ये बेकार का खर्चा क्यों कर रहा है। तुम बोल के देखना कभी भी, ये नहीं चाहते, घर वाले तुम्हारे नहीं चाहते कि तुमको आज़ादी की हवा लग जाए या फिर तुम ज़्यादा देख लो। समझ रहे हो? अगर तुमने ज़्यादा देख लिया, वो कर लिया, तो एक तो ये बात पता चल जाएगी कि उन्होंने लाइफ में कीड़ा मकोड़ियत करी है। समझ रहे हो क्या होता है? ये अपनी लाइफ में इन्होंने एकदम कुत्तागिरी करी होती है, गुलामी होती है ना, एकदम गुलामी करी होती है। अब तुम मान लो आज़ाद उड़ने लग गए या कुछ होने लग गए, तो इनको ये पता चल जाए, गुलामों को ये फील होने लग जाएगा कि भाई हमने कुछ नहीं करा। समझ रहे हो क्या होता है? तो ये तुमको जानबूझ के खींचेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं वो तो बेकार का खर्चा है, इसमें करो खर्चा, ये अच्छा खर्चा है। बताओ, शादी का कोई अच्छा खर्चा है? जीरो प्रोडक्शन, मतलब जीरो उसका वैल्यू, कोई रेवेन्यू नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, मानसिक लेवल पे तुम्हें बढ़ावा देता है, कुछ नहीं देता, बल्कि कीड़े मकोड़ों के बीच में और घुसा देता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो तो ये उसको खर्चे को बेकार बोलेंगे जिससे तुम्हें आज़ादी होएगी, या फिर तुम सोलो ट्रैवल करोगे, हैं, अपने रिस्क पे निकलोगे, तो उससे दिमाग भी बिल्ड होता है कि जब रिस्क लिया हुआ होता है तो फिर चीज़ें अलग तरीके से समझ में आती हैं, है ना। अपने से दूसरी भाषा होती है वहाँ पे, इंग्लिश भी नहीं चलती कहीं कहीं पे।
तो तब तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो बेकार का खर्चा है, और खुद भी नहीं गए होते। खुद भी देखना, ये 60-60 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, एकदम नल्ले घर पे बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं है इनको मतलब चाय ला दे बहू, ये ला दे वह ला दे, इनका कोई काम नहीं आता है। खुद नल्ले बने, खुद कोई कुछ नहीं करा जीवन में, और चाहते हैं कि बच्चे भी वैसे ही बने। ये चीज़ बहुत गलत है। और वो इसीलिए चाहते हैं कि अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तो तुम ज़्यादा घूम लिए, तुम ज़्यादा आज़ाद हो गए, तो उनकी जो गुलामी गिरी थी वो सब सामने आ जाएगी कि देखो तुमने तो गुलामी करी है पूरे जीवन में। तो वो नहीं चाहते कि ये एक्सपोज हो जाए कि हम कुएं के मेंढक हैं, और तुम उड़ने लग गए तो तुम तो पूरा देख लोगे ऊपर से, मतलब सब कुछ देख लोगे कि ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा भी होता है। फिर उन्हें दिखने लग जाएगा कि हम तो कुएं के मेंढक थे। वो ये जानते भी हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वो डरते हैं कि एक कोई मेंढक बाहर निकल गया और वो पूरा समुंदर देख के आ गया तो हम तो छोटे हो जाएंगे। समझ रहे हो ना क्या है? अरे यार, ऐसे ही है भाई। तुम ये मत सोचना कि जो 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 तुम्हारा भला चाहते हैं वो तुम्हारा भला करते भी हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, तुम ये मत सोचना जो तुम्हारा भला चाहता है वो तुम्हारा भला करता है। इसका विपरीत हो सकता है, और विपरीत होता है। ये बात याद रखना, जो तुम्हारा भला चाहता है वो तुम्हारा भला करे, ये ज़रूरी नहीं है। या फिर कितनी कितनी लिमिट में तो तुम्हारा भला चाहता है वो। मान लो कई बार ऐसे होता है कि जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है ना, वो ये बस ये चाहता है कि तुम इतना इतना सा ग्रो कर लो। मान लो जब ये सब शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है ना, इसलिए सपोर्ट किया कि तब मैं जीरो पे खड़ा था। तो वो देखते थे कि हाँ ये कोई मेहनत कर रहा है, कोई नया रास्ता चुना है। लेकिन जब मेरा चैनल आगे बढ़ने लगा, ज़्यादा चढ़ने लगा, तो उनको ईर्ष्या होने लग गई। वो बोले कि तेरे को हमने इसलिए वो करा है कि तू थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तू तो ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहा है, तो अब सपोर्ट नहीं करेंगे। वो गाली देने लग गए। मतलब समझ रहे हो, वो सपोर्ट करने वाले भी तुम्हारे वो बन जाएंगे जब तुम ज़्यादा ग्रो करोगे। तो ये बात याद रखना, कोई तुम्हें को सपोर्ट करे कुछ करे तो उसके बीच मत जाना उसके सामने। वो बस उतना चाहता है कि तुम जहाँ तक जब तक तुम उससे आगे नहीं निकल रहे। अगर तुम उससे आगे निकल गए फिर वो सपोर्ट करना बंद कर देगा, बल्कि गाली देगा तुमको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को शुरुआत में सपोर्ट किया, बाद में गाली दिया। बताओ ये कोई लॉजिक है? मतलब तू आगे बढ़, हम तेरे को सपोर्ट करें, लेकिन तू ज़्यादा आगे मत बढ़ी हो, तू बस इतना कर। फिर उनको सारी चीज़ें गलत लगने लग जाती हैं कि अब तो तू विदेश घूमने लग गया है, अब तो तू ये करने लग गया है, थाईलैंड जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ कंबोडिया जा रहा है, हैं? तब उनको सारी चीज़ें अरे मैं तो शुरू से ये बात बोल रहा था कि मैं ये सब करूँगा, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें करूँगा। जो आज सपोर्ट कर रहे हैं मुझे मालूम है कल वो छोड़ के चले जाएंगे। ये सपोर्टर वपोर्टर कुछ नहीं होता। जब तक तुम उनकी आइडियोलॉजी को मैच कर रहे हो, जब तक उनकी बातें बोल रहे हो, तब तक वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो और ऐसे आज भी होता है, डेली होता है मेरे साथ। तो वो कोई किसी और मुद्दे पे छोड़ के चला जाता है, कोई खाने वाले मुद्दे पे, कोई रिलीजन वाले मुद्दे पे छोड़ के चला जाता है। जो यार कोई चीज़ें मेरी तुमसे मैच नहीं हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम मतलब मैं इंसान ही गलत हो गया। हमारे सारे विचार मिले, क्या यह ज़रूरी है? दो इंसानों के सारे विचार मिलने बहुत ज़रूरी है? नहीं भाई, कुछ मुद्दों पे तुम्हारी राय अलग होगी, मेरी अलग होगी। जैसा जीवन होता है वैसा ऑब्जर्व करता है इंसान, वैसा ठीक है। अलग है तो अलग है। ये तुम डरते क्यों हो कि जो तुम्हारे विपरीत विचार है वो अगर मेरे होंगे तो तुमको ओवर पावर कर लेंगे, या मैं तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती करूँगा कुछ भी? मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। बाय बाय।